Okay. Namo Buddhaya. Greetings to all my cosmic family and सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मेरा टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम केवल ध्यान के बारे में रहता है, तो आइए ध्यान के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, मैं एक मिशन पे हूँ। मैंने सोचा कि आप देखिए, बाहर में अगर शराब को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोग उसका ब्रांड इंडोर्समेंट करते हैं, ठीक है। गाड़ी का, कार का, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम इवन अभी इन दिनों तो खाना को लेके भी एक अलग ही लेवल का क्रेज़ है, ठीक है। और आप देखेंगे कि फूड एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पे लोग अपने स्वाद के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। और कई सारे निर्जीव का क्या बोलते हैं, निर्जीव नहीं, मतलब कई सारा जीव का, प्राणी का, जिसमें जीवन का वास है, उसका हत्या कर देते हैं, ठीक है। चिकन फ्राई, चिकन लॉलीपॉप और पता नहीं कई सारे ऐसे चीज़ जिसका प्रमोशन किया जाता है। बहुत सारे कुछ ऐसे नाम भी है जो अपना ब्रांड ही बना रखा है, तो केवल उस मांसाहार के ऊपर, ठीक है। तो किसी न किसी को तो सामने आना होगा और बताना होगा कि इन सब से परे भी कुछ, इन सब से भी ज़्यादा वैल्यूएबल, कुछ इन सब से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है इस दुनिया में, और उसका नाम है ध्यान, ठीक है। तो उसके लिए किसी न किसी को तो ये बीड़ा उठाना ही होगा और सामने आना होगा, बताना होगा कि ध्यान का क्या इम्पोर्टेंस है, ध्यान क्यों इतना शक्तिशाली है, और क्यों इतने सारे महान ऋषि मुनियों ने अपना जीवन को इतना सरल ढंग से जिया, ना कि भोग और विलास में व्यतीत किया, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जानने का। वैसे तो सुन के बहुत सारे लोगों का थोड़ा प्रेरणा जग सकता है, लेकिन ये सुनने से भी ज़्यादा अगर आप पहले श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद जब आपके दिल में श्रद्धा जगेगा, तब जब आप अभ्यास करेंगे, तो आप अपना पूरा का पूरा व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्तित्व परिवर्तन कर सकते हैं, स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं, और वो नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो अभी हो सकता है कि असंभव लगता हो। ओके, तो आइए जानते हैं क्या है ध्यान का फ़ायदे, ठीक है। ध्यान से हमें क्या कुछ लाभ हो सकता है। सबसे पहले बात कि ध्यान से जितने हमारे बुरे आदत है, ठीक है, अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो हम सबको पता है, ठीक है। वो बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बताना पड़ा तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 से 12 मिनट ज़्यादा बहुत इनफ होता है। तो ध्यान से जितना भी सद्गुण है वो सारे आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान इतना शक्तिशाली है। अच्छा, तो ध्यान करने का विधि क्या है, ध्यान करने का सही प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बात तो ध्यान को कोई फैंसीफुल थॉट या आइडिया नहीं बनाना है, ये बहुत सरल प्रक्रिया है। आप, आपके दिल में श्रद्धा हो या ना हो, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, देखिए, ये पूरा फोकस का खेल है। आपको अपना फोकस को केंद्रित करना सीखना होगा, और बिलीव मी, जब आप अपना फोकस को केंद्रित करना सीख जाएंगे, तो उससे जितना खुशी आपको मिलेगा ना, और बिलीव मी, आई कैन गारंटी यू दैट उसके बाद, मतलब उसके बाद दुनिया का जो देखने का नज़रिया है ना, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो कैसे करें ध्यान? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा कि कैसे करना है। अगर नहीं करना है तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि आपको अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना होगा, कि आपको बस ये देखना है कि सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। ओके, तो आपको केवल अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है।
आपको बस ये देखना है कि सांसें आ रहा है और सांसें जा रहा है। तो ये जो नॉस्ट्रिल है ना, ये जो हमारा नॉस्ट्रिल है, इस पे आप देखेंगे कि सबसे पहले पहले जब आप ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा डायरेक्ट नासिका पे आना। बिकॉज़ क्या है ना कि पूरा दिन हमारा जो ये नॉस्ट्रिल है ना, ये अपना क्या है कि ये राइट नॉस्ट्रिल से कभी हम ब्रीथ करते हैं, कभी राइट से ब्रीथ करते हैं, कभी लेफ़्ट से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो आप देखना शुरू कर जाएंगे, आप आपको ये महसूस होने लगेगा कि अभी जो मेरा सांसें चल रहा है ना, ये कौन सा नॉस्ट्रिल यानी कि कौन सा नासिका छिद्र से चल रहा है, दायां से या बायां से, ठीक है। और ये जो खुशी है ना, जब आप ये देखना सीख जाएंगे, ये कुछ अलग लेवल का खुशी है। सुनने में आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि अरे ये क्या, मतलब सांस आ रहा है, हाँ वो तो पता है। अरे भैया, पता तो सबको है कि सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, पर एक बार देखना सीख जाएंगे आप, तो फिर एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाओगे, जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी नशा, कोई भी एडिक्शन या कोई भी चीज़ सता सकती है। देखिए, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे बुद्ध का जो मार्ग है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वो मार्ग में आपको 5 प्रीसेप्ट का ध्यान रखना होगा, ठीक है। पंचशील मार्ग, आई एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, ओके, आई एब्सटेन फ्रॉम, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, आई एब्सटेन फ्रॉम चीटिंग, राइट। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, ठीक है। और क्या है, हो गया क्या, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, व्यभिचार नहीं करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना और नशा नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बच पाए, अब ये पंचशील का पालन अगर आप कर रहे हैं, तब जाके आप पाएंगे कि आप जो आध्यात्मिक उन्नति है वो काफ़ी तीव्रता से कर पाएंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों का पालन कोई नहीं कर रहा है, तो वो सांस पे ध्यान को केंद्रित कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो हमारा अभी क्या है ना कि हमारा जो सेंसेस है वो आउटवर्ड बाउंड है, राइट। यानी कि मैं देख रहा हूँ तो बाहर की ओर देख रहा हूँ, स्मेल ले रहा हूँ वो बाहर से स्मेल ले रहा हूँ। तो जब आपका सेंसेस आउटवर्ड बाउंड से निकल के जब वो इनवर्ड बाउंड हो जाएगा, तब जाके आप वो इंटरनल सेंसेशन को फील कर पाएंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी पावरफुल मार्ग है, अब देखिए, जैसे ये 5 वाले हैं। अब कोई व्यक्ति अगर सपोज़ नशा कर रहा है, ऑलरेडी नशा कर रहा है, अब सिगरेट पी रहा है और उसके बाद सोचेगा कि मैं करूँगा, तो वो कैसे छूटेगा? पहले उसको ये जानना होगा कि संवेदना के स्तर पे जब वो चीज़ों को समझने लगेगा, ठीक है। देखिए, जो विपश्यना साधक है पहले से उन्हें बिल्कुल पता है, तो उन्हें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा ऐसा नहीं है कि अगर आप ये करेंगे तो आप सुपर ह्यूमन हो जाएंगे, या ऐसा कुछ मिराकलस या कुछ चमत्कारी या कुछ सुपर नेचुरल, ऐसा तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपके अनुभव में नहीं है, आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को अवॉइड करें, नहीं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि क्या हकीकत है और क्या काल्पनिक, ठीक है। तो ओके, तो ये जो विधि है ना, इसे बहुत ही सारे तरीके से किया जा सकता है, पर जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करके। और ये बहुत ही वास्ट है, एक ही वीडियो में बता पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सांसों पे ध्यान जब आप पहले पहले ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, तो दिमाग में जो फ्यूचर का, मतलब हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं होते हैं और ना होना चाहते हैं, या तो हम भविष्य में होते हैं या तो हम भूत में होते हैं। तो ये जो पूरा विधि है ना, वो प्रेजेंट में रहने का तरीका है कि देखिए, सांस जो है वो तो हमेशा लगातार चल रहा है। वो प्रेजेंट में मैं अभी सांस ले रहा हूँ, वो अभी भी चल रहा है। तो अभी वो दाएं नासिका से चल रहा है या बाएं से चल रहा है, आप बता सकते हो क्या? अगर आप बता पा रहे हो तो वो आप बहुत ही आगे ऑलरेडी निकल चुके हो। अगर नहीं बता पा रहे हो तो बस थोड़ा सा अभ्यास से
ये बिल्कुल संभव है कि आप जान जाएंगे कि अभी कौन सा नासिका में हमारा सांस है। ठीक है। अब देखिए बहुत सारा कई सारे लोग नाभि पे अपना फोकस केंद्रित करते हैं, लेकिन इसी एरिया को क्यों चुना गया है, इतना सारा इस एरिया को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि ये जो सांस है ना, ये निरंतर चलता रहता है और इसके साथ हमारा कोई मेमोरी का कनेक्शन भी नहीं है कि या तो वो सुखद मेमोरी को जन्म देगा या दुखद मेमोरी को। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा फोकस तुरंत आ जाता है और थोड़ा सा अभ्यास के बाद, यानी कि अगर आप ठीक से अभ्यास करें तो हो सकता है 7 दिनों के अंदर, किसी किसी को 10 दिन के अंदर या किसी किसी को 1 महीने के अंदर, पर आना तो तय है। आप ये जानने लगेंगे कि ये पूरा संवेदना का जो खेल है ना, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये नॉस्ट्रिल है ना, ये कभी दाएं में रहता है जब आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे या लस्टफुल थॉट आएगा, या कभी क्रोध में होंगे, या सपोज स्ट्रेस में होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो नासिका है ना, वो दायां में है, यानी कि आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है। और जब आप काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी कूल है, हैप्पी है, तब आप देखेंगे कि आप बाएं नासिका से ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है। और ये आप सब अपने अनुभूति के स्तर पे जान सकते हैं। मतलब ये तो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अभी तो ये चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, लेकिन ये चीज़ आपका अनुभव जब बदल जाएगा तब फिर आप भी ऐसे ही कैमरा उठा के कोशिश करेंगे कि ये चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा हो पाए, भला हो पाए, मंगल हो पाए। है ना। तो बस यही है। और पहले पहले तो आप यही करना सीख जाइए, फिर आप ये सीखने के बाद आप समझने लगेंगे कि सारा का सारा खेल जो है ना, वो केवल सेंसेशन का है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जो वीडियो का जो टॉपिक था एडिक्शन, कि उससे कैसे दूर जाना है, तो किसी को अगर गलत वीडियो देखने का एडिक्शन है, सपोज़ आई मीन पॉर्न एडिक्शन है। ठीक है। किसी का ड्रग्स का एडिक्शन है, किसी का अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी का क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ का, खाने का या कोई भी टाइप का एडिक्शन है, तो वो इस चीज़ को आसानी से छुड़ा सकता है। क्योंकि जब वो संवेदना के स्तर पे देखने लगेगा कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ टेम्प्रोरी है, सब कुछ इम्परमानेंट है, तब वो देखेगा कि जब वो क्रेविंग उससे तेज़ी से आएगा, तो वो जस्ट सिंपली ही विल जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट है। तो वो क्या करेगा कि उसे जस्ट सिंपली ऑब्जर्व करने लगेगा, और जब वो उसे देखने लगेगा, ऑब्जर्व करने लगेगा, तब वो देखेगा कि थोड़ा देर के बाद वो संवेदना गायब हो जाता है और फिर दूसरा किस्म का संवेदना आता है। ठीक है। फिर वो गायब हो जाता है, फिर तीसरा किस्म का संवेदना, फिर चौथा, और ये निरंतर चलता ही रहता है। ये इतना तेज़ी से चलता है कि हमें मालूम ही नहीं चलता है कि अब किसी किसी को बहुत गुस्सा का समस्या है, वो बहुत गुस्सेल है। ठीक है। गुस्सा से मुझे मेरा पुराने दिन भी याद आते हैं। तो जब भी गुस्सा उठेगा तो वो देखेगा कि ये गुस्सा है, ये उठ रहा है। जब भी लस्टफुल थॉट यानी ये काम वासना जगेगा, वो देखेगा कि ये काम वासना है, ये उठ रहा है। ठीक है। ये जग रहा है, ये अपना क्या सांप की तरह अपना फन फैला रहा है। ठीक है। जब भी लोभ जागेगा वो देख पाएगा, जब भी क्रोध, मोह, लोभ, कामना, इच्छा, वासना, ठीक है, ये जितने सारे मेंटल डिफाइलमेंट्स है, ये सब कुछ जब भी उसके मन में उठेगा तो वो काफ़ी आसानी से उसे देख पाएगा, उसे परख पाएगा, उसे समझ पाएगा, और वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो बस देखेगा, और देखते देखते वो गायब हो जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा जब वो उठना बंद हो जाएगा, और देखते देखते वो टाइम आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता भी है और लगेगा भी, और सबको लगता है। लेकिन कम से कम जब वो उठता है, जब आप उसको देखने लगेंगे, तो आप रिएक्शन में आके वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जिस चीज़ से हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। ठीक है। और हमारा स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा, और ये सब होगा केवल सांसों पे ध्यान धर के। ठीक है। तो ये है पावर विपासना ध्यान का, ये है पावर हमारे भगवान बुद्ध का। तो देखिए, शराब का लोग प्रचार करते हैं, मांसाहार का लोग प्रचार करते हैं ग्लैमरस वेज में,
है ना, बहुत सारे ग्लैमरस प्रोडक्ट जो अनयूज़फुल है उसका कोई प्रचार करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं मेरा रीच कितना तक पहुंच पाएगा, मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा, या ठीक है 5-10 या एक ही व्यक्ति तक ही पहुंचे, लेकिन ये बीरा मैं उठाना चाहता हूं कि ध्यान से जो लाभ मुझे हुआ ये मैं दूसरों को भी देना चाहता हूं। और इसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूं, बार बार बताना चाहता हूं, 100 बार बताना चाहता हूं। और इसके लिए अगर मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़े, भगवान बुद्ध ने अपने करुणा और कृपा से इसे 2600 साल पहले इस पूरे विश्व को दिया है ना, और आज ये पूरे दुनिया तक फैला है। लेकिन अभी इस ज्ञान को फिर से वापस लाना है और हर घर को और हर जन को ये बतलाना है, ये सिखाना है, और ये खोज के ज्ञान के बीज को, शांति को फैलाना है, शांति को लहराना है, और अज्ञानता को मिटाना है, अविद्या को मिटाना है। और ऐसा करके हम एक सफल, कुशल, सुखद, शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे जितना बार शॉर्ट्स बनाना पड़े, लॉन्ग बनाना पड़े, इसका प्रचार करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। और आचार्य सत्यनारायण गोयनका, SN गोयनका जी का वीडियो देखने के बाद, विपश्यना ध्यान करने के बाद, उसका लाभ समझने के बाद, उसमें जाने के बाद मुझे लगता है कि ये ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसको मैं आने वाले दिनों में और भी बड़ा लेवल पे करूँगा। पर अभी के लिए एक छोटा सा कोशिश, क्योंकि कहते हैं ना कि अक्सर कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही। ध्यान से संबंधित बहुत सारे और भी पढ़ाई करके, रिसर्च करके, अभ्यास करके, अनुभूति पे उसे उतारने के बाद, बहुत सारा वीडियो और रिसर्च करने के बाद आप सभी के पास मैं दोबारा आऊँगा और आप सभी का सवाल का जवाब दूंगा। लाइव वीडियो में आऊँगा। आप लोगों का जो भी सवाल है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं सबको पढ़ के कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दे पाऊँ। आप सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए और शांति फैलाते रहिए। लव यू ऑल। थैंक यू। नमो बुद्धाय।